हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फेवरेट कैरेक्टर की फाइट कराते हैं। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक सेकंड रोकिए भैया, माना कि आप हर वीडियो जीते हो और कि एक भी वीडियो में नहीं आ रही, इस वजह से आप इंडिया के हो जो सीईओ भी बन चुके हो। आपने पुष्पा को हरा के उसको झुका दिया है, रोलेक्स के मुंह से सर बुलवा दिए है, लेकिन आपको दुनिया जीतनी थी और उसमें कई सारे मॉन्स्टर्स आते हैं जैसे कि बाहुबली हो गया, बीस्ट हो गया, देवा हो गया, लियो हो गया और लास्ट में आता है तारा सिंह। तो आज आप में कि इन्हीं में से किसी एक के साथ फाइट कराते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो आप अपने पहले एनिमीज तारा सिंह के बारे में कुछ बोलना चाहते हो? मेरे दुश्मन ही झेल सके ऐसी तलवार नहीं। पर तारा सिंह के पास हेडपंप है, तो चलिए उनसे भी बात करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो तारा सिंह, आप क्या कहेंगे? कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। छोड़ो यार, बात ही नहीं करनी, एक्शन की ही बात कर लेते हैं कि इन दोनों का एक्शन में रॉकी की बात करें तो रॉकी का एक्शन इतना फास्ट होता है कि हमारी आंख झपकते ही एनिमी मर जाता है और इसके एक्शन में हर टाइम हमें गूज़बम्प्स फील होते हैं। जहाँ पे तारा सिंह की बात करें तो इसका एक्शन इतना फास्ट नहीं होता, लेकिन जैसा भी है उसमें मज़ा बिल्कुल आता है, तड़का लगाया हुआ है देसी इंडियन स्टाइल। इस वजह से ये राउंड दोनों को बराबर जीतते हैं। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब हम बात करते हैं इन दोनों के एनिमीज़ की कि किसका एनिमी सबसे ज़्यादा पावरफुल है। जहाँ पे तारा सिंह की बात करें तो इसका जो पहला एनिमी है वो एक पॉलिटिशियन था और दूसरा एनिमी है जो पाकिस्तानी आर्मी का जनरल है। और जैसा हमें पता है पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी का रूल होता है। और वहीं पे बात करें इंडिया में रॉकी की, तो रॉकी का जो मेन एनिमी है वो और कोई नहीं, रामिका सेन है। और अब कंपेयर करें दोनों के एनिमीज़ को तो हमें सबको पता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की किस प्रकार से लंका लगा सकता है। खतरनाक एनिमी होने की वजह से तारा सिंह को मिलते हैं 1 पॉइंट और रॉकी के उससे भी ज़्यादा खतरनाक एनिमी होने से उसको मिलते हैं 2 पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स का एटीट्यूड की, जहाँ पे हम दोनों को पता है दोनों का एटीट्यूड लगभग सेम ही है। तारा सिंह को जब मौका मिले हेडपंप उखाड़ता रहता है, वहीं पे रॉकी का भी इससे बढ़कर है, दोनों का बराबर ही मान सकते हैं। इस वजह से दोनों को 1-1 पॉइंट मिलते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों के बिजनेस की कि कौन क्या बिजनेस करता है और किसका ज़्यादा बढ़िया बिजनेस है। जहाँ पे तारा सिंह की बात करें तो ये ट्रक ड्राइवर है और इस वजह से ये सिर्फ ट्रक ही चलाता है। जहाँ पे अगर रॉकी के से कंपेयर करें तो रॉकी इसी के ट्रक में है ना सोना लदवा सकता है, यानी रॉकी का ज़्यादा बढ़िया बिजनेस है। इस वजह से रॉकी को 1 पॉइंट मिलता है। अब हम देखते हैं सबसे ज़्यादा दुश्मन किसके है। जहाँ पे तारा सिंह की बात करें तो इसका पूरा पाकिस्तानी दुश्मन है जो हर टाइम इसको मारने जाता है और जब देखो तब इसको जब पाकिस्तान आता है तब पंगे करता रहता है। जहाँ पे इसका पाकिस्तान की दुश्मनी कितनी है इस डायलॉग से ही पता लगता है। पर छोड़ो यार, पाकिस्तान का जो सपना है उन्हीं को मुबारक, ये कभी उनका जो पूरा होने वाला है नहीं। तो चलिए अब हम रॉकी की बात करते हैं। मरना है क्या? ठीक है, मरना तेरे को डर नहीं लगता? अब बात करें कि अगर रॉकी के कितने दुश्मन हैं तो रामिका सेन तो इसकी दुश्मन थी, पर साथ में 16 देश इसके पीछे नहा धोके पड़े। इस वजह से इसके टोटल 17 देश दुश्मन है और ज़्यादा देश दुश्मन होने की वजह से ये राउंड रॉकी जीतता है। अब हम बात करते हैं दोनों के डायलॉग्स की कि किसका डायलॉग सबसे ज़्यादा बेटर है। जहाँ पे रॉकी के डायलॉग्स में गूज़बम्प्स फील होता है, जहाँ पे और तारा सिंह में फ़नी होते हैं डायलॉग्स लेकिन बढ़िया होते हैं। तो चलिए दोनों के दो डायलॉग सुनते हैं। मेरे दोस्ती लायक कोई यार नहीं, मेरे दुश्मन ही झेल सके ऐसी तलवार नहीं। बिजनेस करेंगे, ऑफर क्लोजेस सून। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट, आई अवॉइड, बट violence likes me, I can't avoid। ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ? दुश्मनों ने पूछो तारा सिंह कौन है। दोनों के डायलॉग्स बढ़िया होने की वजह से दोनों को 1-1 पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं दोनों में सबसे ज़्यादा रिच कौन है। तो तारा सिंह की बात करें तो ये एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा रिच था, यानी मिडिल क्लास आदमी है, इस वजह से ये ठीक ठाक कमा लेता है। वहीं पे रॉकी की बात करें तो हमें इसका बिजनेस पता है, ये किंग ऑफ KGF है, यानी इसके पास सोने का पूरा शहर है। इस वजह से रॉकी ज़्यादा रिच है और यहीं पे 1 पॉइंट रॉकी को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोनों कैरेक्टर्स के गुस्से की, जहाँ पे हमें पता है तारा सिंह हर वक्त गुस्से में ही रहता है, पर अपने गुस्से पर जब वो आपा खो देता है तब वो एनिमीज से जाके लड़ने भिड़ जाता है। पर आज तक उसको कभी भी गुस्से की वजह से नुकसान नहीं हुआ है। इस वजह से तारा सिंह काफ़ी बेटर अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लेते हैं। जहाँ पे अगर बात करें रॉकी की तो रॉकी कहीं पे कभी भी गुस्सा तो नहीं होता, लेकिन एक बार जब उसकी वाइफ को मार दिया था तब वो इतना गुस्सा हो गया कि बंदूकें लेके पार्लियामेंट में ही चला गया और इसकी वजह से उसका पूरा KGF डिस्ट्रॉय हो गया। इस वजह से ये राउंड
का विनर तारा सिंह है और ये तारा सिंह को 1 पॉइंट मिलता है। अब बात करते हैं दोनों के वेपन्स की, यानी जिनके बिना ये दोनों कैरेक्टर अधूरे हैं। जहाँ पे रॉकी की बात करें तो इसका मेन वेपन है वो एक तो कलाशनिकोव गन है और दूसरा उसका हैमर है, जिसकी वजह से वो कभी भी दुश्मन से हारता नहीं है। और वहीं पे बात करें तारा सिंह के तो उसके 4-5 वेपन है, जहाँ पे उसका पहला 2.5 किलो का हाथ है, दूसरा उसने हैमर का यूज़ किया है फ्रेश नया, तीसरा चक्के का भी यूज़ किया है और लास्ट सबका फेवरेट वेपन थेनोस की चुटकी वाला, यानी कि अपना हेड पंप, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने डरते वक्त पूरे पाकिस्तान में ये मूवी बैन कर दी थी और अपने हेड पंप टाइट कर लिए थे। यानी ये राउंड तारा सिंह जीतता है। तारा सिंह को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और वहीं पे रॉकी को मिलता है 1 पॉइंट। अब आ जाते हैं इनके रिजल्ट पे, जहाँ पे तारा सिंह को मिलता है 10 पॉइंट्स और वहीं पे रॉकी की बात करें तो वो 1 पॉइंट से आगे और उसको 11 पॉइंट्स मिलते हैं। इस वजह से ये मैच रॉकी जीत जाता है। पर आपको बता दूँ इनका है ना जो आमने सामने का भी मैच होने वाला है, यानी कि 1v1 फाइट भी होगी इन दोनों के बीच, वो होगी रामायण मूवी के बीच। रामायण पार्ट 2 में होगी इन दोनों की 1v1 फाइट और उस पर देख लेंगे कौन जीतेगा। जहाँ पे सनी देओल हनुमान जी का रोल निभाएंगे और यश है वो रावण का रोल प्ले करेंगे। देखते हैं कौन जीतता है। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।